बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम से मुतल्लिक। आज का ये लेक्चर अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर के प्रीवियस तमाम लेक्चर्स एक बार ज़रूर देखें, जिनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम से मुतल्लिक है। स्टूडेंट, इस चैप्टर के आगाज़ में ही हमने एक टॉपिक किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन से मुतल्लिक। उसमें हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि एक हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है। इसको हम लोगों ने स्प्रिंग के एक एंड के साथ अटैच किया और स्प्रिंग के दूसरे एंड को हम लोगों ने एक सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया है, और इस अटैच्ड मैस को हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर प्लेस कर दिया है। और ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली रेस्ट पे है, इसकी इस पोजीशन को हम लोग इसकी मीन पोजीशन का नाम देंगे। अगर हम लोग इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, इसको इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करवा दें इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर, तो आप लोग जानते हैं ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग, इस स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगी। अब अगर हम लोग ये अप्लाइड फोर्स जो एफ है इसको रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे सिर्फ एक ही फोर्स होगी और वो रिस्टोरिंग फोर्स होगी, जो कि इस ऑब्जेक्ट को टूवर्ड द मीन पोजीशन डिस्प्लेस करवाएगी। ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा बल्कि एक्सट्रीम पोजीशन ए डैश पे आ जाएगा। तो यहाँ पे स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो अगेन ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग इसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी, जो कि अगेन इस अटैच ऑब्जेक्ट को टूवर्ड द मीन पोजीशन मूव करवाएगी। और इस तरह से जो है ये अटैच्ड मैस जो है ऑसिलेट करता रहेगा बिटवीन ए डैश एंड ए के दरमियान में सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम के एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर निकाल चुके हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम। A इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। इस इक्वेशन को हम लोग 1 का नाम दे देते हैं। हेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, m इज द mass of a attached object and x is the displacement covered by the attached object from its mean to extreme positions। आप लोग जानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, जो कि हमारे पास है a इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ये इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। और हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन भी निकाल चुके हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हमारे पास कंपेयर करने से यहाँ पे नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा, एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इक्वेशन की दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट के ओवर एम। इस इक्वेशन को हम लोग 3 का नाम दे देते हैं। अब हम लोग इस हॉरिजॉन्टली ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो टाइम पीरियड इज गिवन दैट t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने इस फार्मूले से निकाला है, आप लोग 5वें चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। फॉर 1 वाइब्रेशन थीटा की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी, और उसके लिए जो टाइम पीरियड होगा उसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देंगे। इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमारे पास टी की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई ओवर ओमेगा। ओमेगा हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास टी का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। टी टाइम पीरियड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडिंग बाय ओमेगा। किसकी इक्वल है? ओमेगा हमारे पास इक्वल है अंडर रूट के ओवर एम के। इस इक्वेशन को अगर हम लोग रीअरेंज करें तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हमारे पास होगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। ये ओवर में था अंडर रूट के ओवर एम, तो इसको अगर ऊपर लेकर जाएं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन 4 एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम
विच इज़ एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाले इस हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड की डिपेंडेंस से मुतल्लिक बात करें तो ये हमारे पास होगा 2 पाई, यहाँ पे कांस्टेंट है, √m/k। ये डिपेंड करेगा मैस ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट पे एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर। सिमिलरली अगर हम लोग इस हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालें तो फ्रीक्वेंसी आप लोग जानते हैं ये इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अ टाइम पीरियड। तो ये जो टाइम पीरियड हमने निकाला है इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, f इज इक्वल टू 1/t। t का ये वैल्यू है हमारे पास 2 पाई √m/k। इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग रीअरेंज करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम का एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वल होगा 1/2 पाई √k/m। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 5 का नाम दे देंगे और ये हमारे पास हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है जो कि अगेन स्प्रिंग कांस्टेंट और ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट के मैस के ऊपर डिपेंड करेगी। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। आप लोग ऑलरेडी एक ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके लिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर ड्राइव कर चुके हैं। x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हम लोग ओमेगा का जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा की जगह पे आ जाएगा हमारे पास √k/m into t. So this is our equation 6 and this is the expression for instantaneous displacement of this horizontal mass spring system. Instantaneous velocity of this oscillating horizontal mass spring system का एक्सप्रेशन फाइंड करें तो वो हमारे पास कुछ यूँ होगा। स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोग एक ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। क्योंकि हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो ये हमारे पास इसका भी वेलोसिटी यही होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जस्ट ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए फाइंड की है। तो ये एक्सप्रेशन कुछ हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं ये हो जाएगा √k/m into x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अंडर रूट को यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट k/m into x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट x0 स्क्वायर को कॉमन कर लें या इस इक्वेशन को x0 स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो अब इसको रीअरेंज करते हैं। आफ्टर रीअरेंजिंग इट v इज इक्वल टू
अंडर रूट के ओवर एम, ये एक्स नॉट स्क्वायर जो मल्टीप्लाई किया उसको यहाँ पे लिख लें, एक्स नॉट स्क्वायर इनटू, ये एक्स नॉट स्क्वायर जो डिवाइड हो रहा है इनके नीचे सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दें, एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एक्स नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एक्स नॉट स्क्वायर यहाँ पे एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल नहीं होगा, तो रिमेनिंग इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k ओवर m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। यहाँ पे एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसिल हुआ है तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एक्स नॉट स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को आप लोग नाम दे दें इक्वेशन 7 का। अगर ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे हो तो उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, x इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर द मीन पोजीशन। अगर ये ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। तो ये x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो उस वक्त ये जो वेलोसिटी होगी इसको हम लोग नाम देंगे मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। v को रिप्लेस कर देंगे अब हम लोग v नॉट किसकी इक्वल होगा, अंडर रूट k ओवर m एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की वैल्यू है 0 ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। आप लोग जानते हैं 0 ओवर समथिंग किसके इक्वल होता है, 0, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास होगी v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट k ओवर m इंटू k ओवर m एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0। v नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट k ओवर m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 8 का। अब अगर इक्वेशन 7 से मुतल्लिक बात करें जो कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू है अंडर रूट k ओवर m एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो फैक्टर है स्टूडेंट अंडर रूट k ओवर m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर, ये क्या है, ये इक्वेशन 8 ही तो है। इक्वेशन 8 में ये चीज़ है अंडर रूट k ओवर m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। मीन्स हम लोग ये इक्वेशन 8 को इक्वेशन 7 के अंदर पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 8 को इक्वेशन 7 में पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का, वो इक्वल होगा v इज इक्वल टू v नॉट अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एक्स नॉट स्क्वायर, इसको हम लोग इक्वेशन 9 का नाम दे देंगे। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। ये हमें कैसे मिला है, ये देखिए अंडर रूट में हमारे पास के और एम एक्स नॉट स्क्वायर जो आ रहा था ये किसकी इक्वल है, वी नॉट की इक्वल है। तो वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट की है तो ये आया वी इज इक्वल टू वी नॉट इन टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस को डिटरमाइन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।